विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम आपको आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित आधुनिक हिंदी निबंध में संकलित चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित धर्म और समाज निबंध समझा रहे हैं। गुलेरी जी ने इस निबंध में यह स्पष्ट किया है कि धर्म की समाज में उपयोगिता क्या है, धर्म समाज के लिए कितना आवश्यक है, धर्म समाज को किस रूप में मार्गदर्शन देता है, धर्म व्यक्ति को किस रूप में उन्नत स्थिति की ओर ले जाता है, या धर्म व्यक्ति को किस प्रकार अपने स्वरूप में परिवर्तन लाने की प्रेरणा देता है। लेकिन वही धर्म जब कुपरंपराओं, रूढ़ियों, मत और पंथ के रूप में सामने आता है तो वह व्यक्ति को पतन की ओर भी ले जाता है। इन सब बातों को उन्होंने इस निबंध में पश्चिम और पूर्व यानी पाश्चात्य देश और भारत दोनों के उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया है। एक गद्य खंड हम पढ़ रहे हैं। मनुष्य के लिए प्रत्येक दशा में अपने कर्तव्य का पालन करना ही सर्वोपरि धर्म है। अपने कर्तव्य से उदासीन होकर दूसरों का अनुकरण करना चाहे वे अपने से श्रेष्ठ भी हों, अनधिकार चर्चा है। जब मनुष्य के आचार या कर्तव्य का नाम धर्म है, तब यदि हमारे पूजनीय पूर्वजों ने उसकी मनुष्य की प्रत्येक दशा से, चाहे वह आत्मिक हो या सामाजिक या व्यक्तिगत संबद्ध किया, तो इससे उनका यह प्राय कदापि नहीं हो सकता था कि उन्होंने हमको मतवाद के जाल में फंसाने के लिए धर्म की टट्टी खड़ी की। उन्होंने तो हमारे मनुष्यत्व की रक्षा के लिए ही प्रत्येक कार्य में इसका आयोजन किया था। गुलेरी जी कहना ये चाहते हैं कि धर्म हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म है। हमारा मूल स्वभाव, हमारी प्रकृति, हमारी मूल आदत, स्वभाव, हमारे कर्तव्य हमारा धर्म है। लेकिन जब धर्म को मतवाद के जाल में फंसा दिया गया, पथ संप्रदाय के रूप में जब धर्म को प्रस्तुत किया गया, तो निश्चित रूप से वह धर्म न रहकर व्यक्ति के शोषण का एक अस्त्र बन गया। वो कहते हैं कि मनुष्य के लिए प्रत्येक दशा में अपने कर्तव्य का पालन करना ही सर्वोपरि धर्म है। मनुष्य का धर्म क्या है कि जो उसे कर्तव्य है उसका पालन करना, मानवीय गुणों का व्यवहार करना, अपने उत्तरदायित्वों को निभाना, अपने कर्तव्य से उदासीन होकर दूसरों का अनुकरण करना चाहे वे अपने श्रेष्ठ हों, अनधिकार चर्चा है। जो व्यक्ति अपने उत्तरदायित्वों की, अपने कर्तव्यों की अवहेलना करता है और दूसरे के का अनुसरण करता है, यानी दूसरों के कर्तव्य को, दूसरों के कार्यों को करने में रुचि लेता है लेकिन अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं करता, तो वो चाहे हमसे श्रेष्ठ भी क्यों हो, लेकिन वो हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है। अर्थात हर स्थिति में हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हमें
हमारा जो स्वभाव है उसका अनुकरण करना चाहिए। हम यदि दूसरों का अनुकरण करते हैं, दूसरों को कार्यों को करना चाहते हैं, तो चाहे भले ही वो हमारे कार्यों श्रेष्ठ हों, लेकिन हमें उनका अनुकरण करना चाहते हैं तो अपने धर्म का पालन नहीं करते हैं। कृष्ण ने गीता में कहा है, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भया भया, कि अपने धर्म में अर्थात अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अगर शरीर भी छूट जाए तब भी कोई बुरा नहीं है। जब मनुष्य के आचार या कर्तव्य का नाम धर्म है, तब यदि हमारे पूजनीय पूर्वजों ने उसकी मनुष्य की प्रत्येक दशा से संबद्ध किया, कहते हैं जब धर्म का नाम ही, जब कर्तव्य का नाम ही धर्म है, जब हम ये कहते हैं, हमारे पूर्वजों ने ये कहा है कि हमारे जो कर्तव्य है, हमारे दायित्व है, हमारा जो मूल स्वभाव है वही हमारा धर्म है, तब हमारे पूर्वजों ने उसे मनुष्य की आत्मिक या सामाजिक व्यक्तिक स्थिति से संबद्ध किया। तो उनका यह आशय कदापि नहीं था कि उन्होंने हमको मतवाद के जाल में फंसाने का प्रयास किया, अर्थात उन्होंने हमें मतवाद के जाल में नहीं फंसाया, ये मतवाद तो हमने स्वयं खड़े कर लिए। इतना जरूर है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे कर्तव्य को हमारा धर्म कहा, और इसलिए कहा हम अपने कर्तव्य को एक धर्म मानते हैं तो हम कर्तव्य करने में कोताही नहीं बरतेंगे, और इसीलिए उन्होंने हमारे इस धर्म को हमारी आत्मिक, पारिवारिक और सामाजिक सभी स्थितियों से जोड़ा। लेकिन अगर हम ये मान के चलते हैं कि ऐसा करके उन्होंने हमें मतवाद में फंसा दिया, तो ये सोचना हमारा क्या है, नितांत गलत है। उन्होंने तो हमारे मनुष्यत्व की रक्षा के लिए प्रत्येक कार्य में इसका आयोजन किया था। उन्होंने तो हमारे मनुष्यत्व की रक्षा के लिए, अर्थात हमारे पूर्वजों ने हम मानवीय गुण हमें बने रहें, हम मानवीय बने रहें, हम मानवीयता का व्यवहार करते रहें, इसके लिए उन्होंने धर्म को हमारे दैनिक जीवन के आचरण से क्या जोड़ा था, अर्थात हमारे अंदर मानवीयता बनी रहे, हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर इंसानियत बनी रहे, हमारे अंदर मानवीय गुण बने रहे, हमारी मानवीय गुणों की रक्षा हो। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने हमारे कर्तव्य के साथ हमारा धर्म जोड़ा था। तो विद्यार्थियों, इस पैराग्राफ में, इन पंक्तियों में गुलेरी जी ने यह बताया है कि हमारे पूर्वजों ने धर्म जो है वो हमारे आत्मिक या सामाजिक या व्यक्तिक संदर्भों से इसलिए जोड़ा था कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें। उन्होंने हमको मतवाद के जाले फंसाने के लिए धर्म की टट्टी खड़ी नहीं की, उन्होंने धर्म की कोई टटिया खड़ी नहीं की, उन्होंने धर्म की कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने धर्म की आड़ लेकर के हमें कोई गलत कार्य करने के लिए कहा हो, अर्थात वो केवल इसलिए था कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें। उन्होंने तो हमारे मनुष्यत्व की रक्षा के लिए, अर्थात हम मानवीय बने रहें, इसलिए हमारे जीवन के साथ, हमारे व्यक्तिगत आचरण के साथ धर्म को उन्होंने क्या किया था, संबद्ध किया था, जोड़ा था। एक पैराग्राफ और देखिए, जिस देश में नैतिक बल की यह दुर्दशा हो और जहां मान के भूखे शिक्षित लोग अशिक्षितों से मान भिक्षा की याचना करें, वहां धर्म का ऐसा दुरुपयोग हो रहा है तो आश्चर्य भी क्या है। परंतु प्रश्न यह है, जब तक धर्म के सूर्य में अंधविश्वास का ये ग्रहण लगा हुआ है, क्या हम अपने उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं? हमारे देश के नेता राजनैतिक स्वतंत्रता के लिए तो फड़फड़ा रहे हैं, पर यह धार्मिक स्वतंत्रता जो हमें खुली हवा में सांस नहीं लेने देती, उनकी दृष्टि में जरा भी नहीं खटकती। क्या इसीलिए कि यह फांसी हमने अपने आप लगाई है, इसकी मौत मीठी है। कहते हैं कि ये देश धर्मप्राण देश है, यहां मनुष्य के आचरण के साथ देश धर्म जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी जिस देश में नैतिक बल की दुर्दशा हो, उसके बावजूद भी हमारी नैतिकता समाप्त होती जा रही है, अर्थात
हम नित्य प्रति मान मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, हमारे आचरण अनैतिक होते जा रहे हैं, तो इसमें बड़े आश्चर्य की बात है कि जो देश इतना धन प्राण रहा हो और वहां नैतिकता की ऐसी दुर्दशा हो रही हो। मान के भूखे शिक्षित लोग अशिक्षितों से मान भिक्षा की याचना करें कि सम्मान के भूखे शिक्षित लोग, पढ़े लिखे लोग भी अशिक्षितों से मान भिक्षा की याचना करें, अर्थात जो अशिक्षित हैं, जिनमें कोई नैतिकता का बल नहीं है, जिनमें कोई आदर्श नहीं है, जिनमें कोई मर्यादा नहीं है, जिनमें शिक्षा नहीं है, ऐसे लोगों की से मान भिक्षा मांगे, अर्थात ऐसे लोगों की चापलूसी करें, उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहें, तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। वहां ये धर्म का ऐसा दुरुपयोग हो रहा है तो उसमें आश्चर्य क्या। और ऐसे देश में अर्थात ऐसे लोग अगर धर्म का दुरुपयोग भी कर रहे हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए क्योंकि ये धर्म प्राण देश था, उस धर्म प्राण देश में नैतिकता की दुर्दशा हो रही है, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। क्योंकि लोग जो है नैतिकता को छोड़ करके अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे हुए हैं, अपने मान सम्मान के लिए। ऐसे लोग जो अशिक्षित हैं, जो सम्मान के योग्य नहीं है, लेकिन अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उनसे सम्मान की याचना करते हैं, उनके सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। तो फिर ऐसे देश में अगर धर्म का दुरुपयोग हो रहा हो तो बड़े कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कहना यह चाहते हैं कि जब नैतिकता समाप्त हो जाती है, जब लोग गलत मार्ग पर चल पड़ते हैं, तब वो धर्म का दुरुपयोग करते हैं। जब लोग स्वार्थी हो जाते हैं तो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने अहम की संतुष्टि के लिए वो धर्म का दुरुपयोग करते हैं। परंतु प्रश्न ये है, जब तक धर्म के सूर्य में अंधविश्वास का एक ग्रहण लगा हुआ है, क्या हम अपने उद्देश्य लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं? कहते हैं आज सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जब तक धर्म के सूर्य में अंधविश्वास, अर्थात धर्म में अगर अंधविश्वास जुड़ गया, अर्थात कहना चाहते हैं कि अंधविश्वास को धर्म मान लिया गया। आज स्थिति यह हो गई है कि हम समाज अंधविश्वासी होता जा रहा है, हम अनेक अंधविश्वासों में विश्वास करते हैं और उन्हें धर्म का जामा पहना देते हैं। तो कहते हैं कि धर्म एक सूर्य है, धर्म ज्ञान है, धर्म प्रकाश देता है, लेकिन वही धर्म जब अंधविश्वास, कुरीतियां, कुपरंपराओं के रूप में परिणत हो जाए तो हम अपना लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात धर्म का जो उद्देश्य है सदाचार, धर्म का जो उद्देश्य है नैतिकता, धर्म का उद्देश्य जो है मानवीयता, वो हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। वो सब चीजें क्या होती हैं? छूट जाती हैं। हमारे देश के नेता राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए, विद्यार्थियों मैंने आपको बताया था ये निबंध जब जिस समय लिखा गया था उस समय देश परतंत्र था, इसलिए वो कहते हैं हमारे देश के राजनेता राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए तो फड़फड़ा रहे हैं, पर धार्मिक स्वतंत्रता जो हमें खुली हवा में सांस नहीं लेने देती, उनकी दृष्टि में जरा भी नहीं खटकती। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि वो राजनीतिक स्वतंत्रता की तो बात करते हैं, राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए दिन रात संघर्ष करते हैं, राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता जो हमें जकड़े हुए है, जो अंधविश्वासों में हम जकड़े हुए हैं, जो हमें खुली हवा में सांस नहीं लेने देती, अर्थात धार्मिक रूढ़ियों में, धार्मिक परतंत्रताओं में हम बंधे हुए हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें शादी है तो ऐसा करना है, बच्चा पैदा हुआ तो ऐसा करना है, कोई मर गया है तो ऐसा करना है। तो धार्मिक परतंत्रता में हम जो बंधे हुए हैं उसके प्रति उनका ख्याल नहीं जाता। इस हमें गुलेरी कहना चाहते हैं कि हमें राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ धार्मिक स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए। अर्थात हमें कोई भी धार्मिक क्रिया जो रूढ़ी को प्राप्त हो चुकी है उसे मानने के लिए भी बस नहीं किया जाना चाहिए। क्या इसीलिए कि ये फांसी हमने अपने आप लगाई, इसकी मौत मीठी है। ऐसा लगता है कि ये धर्म की फांसी, कौन से धर्म की फांसी? जो रूढ़ी बन गया है, जो अंधविश्वास बन गया है, जो परंपरा बन गया है, जो स्वार्थपूर्ति का माध्यम बन गया है, जो शोषण का अस्त्र बन गया है, ऐसे धर्म की फांसी हमने स्वयं अपने गले में लगाई है और इसलिए वो हमें मीठी लगती है। अर्थात निकला कि धर्म के इस विकृत रूप को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। धर्म के इस विकृत रूप के प्रति से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हम न कोई प्रयास करते हैं, न हम आवाज उठाते हैं।
इसलिए गुलेरी कहना चाहते हैं कि हमें धर्म के इस विकृत रूप, ये स्वार्थमय रूप, जहाँ धर्म कुपरंपराओं के रूप में, कुरीतियों के रूप में और एक बंधन के रूप में सामने आता है, हमें उससे मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। हम सच्चे धर्म को अपनाएं, हम मानवीय धर्म को अपनाएं, जो हमारे पूर्वजों ने हमें धर्म दिया था कि कर्तव्य पालन हमारा धर्म है, मानवीय गुणों से भरपूर रहना हमारा धर्म है। उस धर्म को हम अपनाएं। वही धर्म मानव समाज को, मानव जाति को और मनुष्य को उच्चतर अवस्था तक ले जा सकता है। समाज में सौहार्द, सप्रेम और आपस में समन्वय की भावना उत्पन्न कर सकता है। तो विद्यार्थियों, मैंने आज इन दोनों गद्य खंडों में आपको ये बताया है कि गुलेरी जी ने धर्म के वास्तविक स्वरूप का वर्णन किया है और ये बताया है कि धर्म में जब स्वार्थ, कुरीतियां और कुपरंपराएं जब धर्म में मिल जाती हैं या धर्म इनके पास में बन जाता है, तो निश्चित रूप से मानव समाज के लिए वो उपयोगी नहीं होता है। इसलिए हमें धर्म के वास्तविक स्वरूप को पहचान कर अपने जीवन में सदाचार, नैतिकता धारण करने का प्रयास करना चाहिए। विद्यार्थियों, कल हम आपके सामने पुनः किसी नए निबंध के साथ आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा।